हेलो दोस्तों, मैं सुनील सुतार, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट इंडियन रेलवे, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसएस क्लासेस पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज अपने 16 फरवरी का सेकंड शिफ्ट का पेपर करेंगे एनटीपीसी सीवीटी 1 का। इससे पहले दोस्तों 28 दिसंबर से लेके अपने 15 फरवरी तक जितने शिफ्ट में एग्जाम हुए उनको कवर कर लिया है। अगर आपने टेस्ट नहीं लगाए हैं तो इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। इस प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप इस टेस्ट को बाकी को टेस्ट को लगा सकते हैं। ओके, तो इसके अलावा दोस्तों आपके पास एनटीपीसी के लिए मैंने सीरीज स्टार्ट की है टॉपिक वाइज आपको। तो 3 मंथ का प्लान है, वो 3 मंथ का प्लान आपको मैंने अच्छे से बता दिया था। वहां से आप अपने टॉपिक वाइज टॉपिक क्लियर कर सकते हैं सारे के सारे, तो वो सीरीज जरूर लगाएं। इसके अलावा भी काफ़ी वीडियोस मैंने करवा रखी है, चैनल पर विजिट करें। ओके, और वहां से जाके आपको जो जो चीज़ें चाहिए वो आप कर सकते हैं। ओके, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, एक समबाहु त्रिभुज के परितः 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक परिवृत्त खींचा गया है, उस समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों, एक आपको दिया है समबाहु त्रिभुज, इसके कहता है कि परितः मतलब चारों 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का, मतलब परिवर्त की त्रिज्या दे रखी है दोस्तों इसने, ये परिवर्त की, इसका मतलब रेडियस दे रखी है परिवर्त की। ओके, उस समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है। अब यहां से यहां तक आपके पास आर की वैल्यू दे रखी है, तो ये दोस्तों आप जब ट्राइंगल बनाते हो इसके अंदर आप क्या बनेगी, इसको क्या लिख सकते हो आप बोलोगे सर इसको हम बोल सकते हैं क्या, बताओ क्या बोल सकते हैं। या फिर आप डायरेक्ट इसको कर सकते हो किससे, कि आपके पास होता है परिवर्त की त्रिज्या होती है वो साइड अपॉन √3 होती है। ये कितनी दे रखी है 7, ये इसको इधर लेके आओगे 60 √3 हो गया, एक ही वैल्यू आ गई। भुजा की लंबाई चाहिए थी, निकल गई है। बाकी आप इससे इसकी लंबाई पूछी होती, इसकी ऊंचाई कितनी आएगी, तो ये 2:1 होता है दोस्तों, आपको पता है माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है। ठीक है, ये 2 रेशियो की वैल्यू है तो 1 रेशियो की हो जाएगी, टोटल 3 की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:3, ऊंचाइयों का अनुपात 3:4 है। एक सेकंड दोस्तों, ऊंचाइयों का अनुपात 3:4 है, आधारों का अनुपात बताना है। दोस्तों दो ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई होता है। पहला देखो, इसमें अगर एरिया बराबर क्या होगा, एरिया होगा, ये आधार है ये ऊंचाई है, आपको ऊंचाई का रेशियो निकालना है। दो तो ये तो कॉमन होगा, या आप लिख सकते हो पहले ट्राइंगल का आधार कितना है, देखो आधार कितना दे रखा है, ऊंचाइयों का अनुपात दे रखा है तो आधार का नहीं दे रखा। ऊंचाई कितनी है पहले की 3, 1/2 इंटू आधार, दूसरा ऊंचाई कितनी है 4, क्षेत्रफल का अनुपात कितना है 4:3 है। ये तो कट ही जाना है, ये 3/4 है, इधर आके क्या हो जाएगा 4/3 हो जाएगा, यहां से हटा दो इसको। ठीक है, तो 4 चौकी 16/3 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, एक पंचभुज के आंतरिक कोणों का योग अनुपात दे रखा है, ये सबसे छोटे आंतरिक कोण का माप ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों, आपको पंचभुज दिया, इसका मतलब n की वैल्यू कितनी है 5 है। पंचभुज के कोणों का योग, आंतरिक कोणों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, n-2 इंटू क्या होता है दोस्तों 180। यहां से टोटल निकल जाएगा, 5 है भुजा, 5 में से 2 गया 3, 3 इंटू 180 540। इसका मतलब पंचभुज के जो सभी कोण है इन सभी कोणों का योग 540 है। आपको रेशियो दे रखा है 11 और 7 18 और 5 23, 26 से 27, तो 27 रेशियो है। 27 की वैल्यू होगी दोस्तों कितनी 540 होगी। कितने गुना है 20 गुना। आपको पूछा है सबसे छोटा कोण, एक रेशियो की वैल्यू, एक को 20 से गुणा करो कितना आ जाएगा 20 डिग्री आ जाएगा। नेक्स्ट, एक विक्रेता ने 1 रुपए में 16 क्लिपें बेची, 25% का लाभ कमाया, 1 रुपए में कितनी क्लिपें खरीदी। दोस्तों देखो, 1 रुपए में इसने 16 क्लिप क्या की है, बेची है, इसका मतलब 1/16 रुपए हो गया, इसका मतलब एक क्लिप का मूल्य हो गया, इसका विक्रय मूल्य एक का एसपी। ठीक है, इसने 16 रुपए में 1 रुपए में 16 खरीदी है, तो एक क्लिप की वैल्यू कितनी होगी 1/16। ये एसपी है, एसपी क्या है 25% लाभ, इसका मतलब ये 125 की वैल्यू है, आपको 100 की निकालनी है। 25 चौके 100, 25 5 125, 4 से इसको काट दो 4 चौके 16,
तो 1/20, इसका मतलब 1 रुपये में 20 खरीदी थी। ओके, नेक्स्ट, साधारण ब्याज की दर पर कोई धनराशि 8 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाएगी। कितने क्या पूछा है, कितनी दर पर, दर पूछी है, रेट कितने 3 गुनी हो जाएगी। दोस्तों 1 से कोई धन कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। कितने साल में, 8 साल में। कितने साल में दोस्तों, 8 साल में। ब्याज कितना मिल रहा है, 2 रुपये मिल रहा है। ओके, दर निकालना है तो 2 रुपये ब्याज मिल रहा है, इंटू में 100 डिवाइड बाई में मूलधन कितना 1, इंटू में क्या लगेगा यहाँ पे, टाइम, टाइम कितना 8 साल, तो ये आपकी दर आ जाएगी। ठीक है, 2 से काटा 4 बार, 4 से काटा 25, तो 25% आपकी क्या आ गई, दर आ गई। बाकी आप दोस्तों 2 रुपये ब्याज मिल रहा है टोटल 8 साल में, 8 का डिवाइड कर देंगे, 1 साल का आ गया, इंटू में 100 में देख लो 100% में कितनी दर आ जाएगी, 1, 4 से इसको काट दिया, 25% आ गई। नेक्स्ट, 4500 रुपये की धनराशि पर 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष और 8 माह की अवधि के पश्चात प्राप्त मिश्र धन ज्ञात कीजिए। दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज है, 2 साल पूरे हैं और 8 मंथ है, दूसरे 8 महीने हैं, तो 12% वार्षिक है, इसका मतलब 2 साल के लिए 12% और 12% ब्याज लगेगा। लेकिन तीसरे साल में 8 मंथ है, इसका मतलब जो 12% दर है वो 12 महीने की है। देखो वार्षिक है मतलब 12 मंथ की, आपको 8 मंथ की चाहिए, 12 से 12 कट गया, इसका मतलब ये 8% आ गई है। कितनी आ गई दोस्तों, 8%। आपको देखो पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी दोस्तों, कोई इलाज नहीं है। आप क्या करो, 4500 रुपये है, इस पर आप मूलधन का पहले साल निकालो, दूसरे साल निकालो, तीसरे साल देख लेंगे कितना परसेंट है, पहले साल 12% निकालो इसका, ठीक है, या फिर इसका 12% निकालो, 12 चुके 48, 12 पंजे 60, तो ये कितना आ जाएगा, 4, 540 आ गया। ठीक है, दूसरे साल भी इसका 12% 540 आएगा, इसका 12%, इसका 12 निकाल दो, 12/100 करोगे, 0 से 0 गया, 12 चौके 48, 4, 12 पंजे 60 और 4 64, नीचे 10 है तो 64.8 आ जाएगा, ये 64.8 आ गया। अब तीसरे साल दर दोस्तों 8% है, देखो ये इसका 8% निकालो, तो 45 इंटू 8 हो जाएगा ना, 2 जीरो हट जाएगी, तो 9 चौके 36, 360 रुपये आ गया। अब 8%, इसके अलावा जितना भी बचा इन सभी को जोड़ दो, एक साथ निकाल दो इनका, तो 1000 कितना हो जाएगा, 80 हो गया, और ये 64.8 इसको और जोड़ लो, 8 हो गया, ये 4 हो गया, 14, 1, 1, 1144 पॉइंट, इसका निकाल दो 8%, 8 से गुणा करो, 8 8 64, 6, 8 चौके 32 और 6 38, 3, 8 चौके 32 और 3 35, 3, 8 एकम 8 और 3 11, 8 एकम 8 और 1 9, एक अंक छोड़ के डेसिमल था 2 और छोड़ दो, तो 3 अंक हो गए ना टोटल, 1 2 3 यहाँ लगा दो, 91 पॉइंट टोटल कितना आ गया, 584। ठीक है क्या, अब इन जोड़ दो इन सभी को, 1080 प्लस में 360 हो गया, प्लस में 64.8 हो गया, और प्लस में 91.584 हो गया, 4 8 13, और ये कितना आ गया दोस्तों 5, और ये सॉरी 13 और ये हो जाएगा 6 हो जाएगा, 13 4 5 1 कैंसिल, 6 हो गया ना, 9 और 6 15 और 6 21 और 8 29, 2 2 21 और 8 29, 2 हो गए ना, इसके अलावा कौन सा बच गया, 3 और 2 5 हो गए, और ये हो गया 1, तो 1596 पॉइंट ये आपका दोस्तों ब्याज आ गया CI। ठीक है, आपको मिश्र धन निकालना है तो इसमें 4500 ऐड कर दो, ऐड करो, ये हो जाएगा 384, 6 9 0 और 6, 6096.38 वाला देख लो कौन सा है, ये रहा। ओके, तो ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव सवाल था दोस्तों, टेंशन नहीं लेना, एक आधा सवाल ऐसा आता है उसको आपको करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट, एक समकोण त्रिभुज के आधार और ऊंचाई क्रमशः 15 और 8 सेंटीमीटर है, उसके सम्मुख शीर्ष से उसके कर्ण की ऊंचाई कितनी होगी। दोस्तों एक आपको समकोण त्रिभुज दिया है, ये रहा, ठीक है, ये समकोण है, उसके आधार कितना है 15, ऊंचाई कितनी है 8 है, इसके तो 8 15, तो ये कितनी होगी दोस्तों, कर्ण 17 होगी। इसने बोला है उसके सम्मुख शीर्ष से उसके कर्ण की ऊंचाई कितनी होगी। देखो देखो ये कौन सा है, ये यहां से पूछा है, यहां से अगर आप इसको डालोगे तो ये ऊंचाई पूछिए, इसके कर्ण से कितनी ऊंचाई है, ये हाइट पूछिए आपको। तो दोस्तों इस प्रकार का सवाल आए ना, ये पूछिए, आपको पता है इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, आप बोलो सर 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होगा।
आपने आधार अब की बार ये लिया था, इसके लंबवत ऊंचाई ये है, देखो, है ना। अब की बार क्या करो, 1/2 इंटू आधार आपने कौन सा लिया है, कर्ण, कितना, 17। ऊंचाई कौन सी हो जाएगी इसके करस्पॉन्डेंस है, ये हो जाएगी, तो ये h मान लो, ये कट गया इससे 17, तो 8 15 8 120 बटे कितना आ गया 17, तो 17 7 119, 1/17, तो ये आपकी क्या आ गई, ऊंचाई आ गई। ठीक है, क्योंकि दोनों से ट्राइंगल का एरिया तो बराबर ही होगा ना, तो दोनों एक बार इसमें ये एरिया निकाल लिया, ये एरिया दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया कि वो संख्या भाज्य है, अभाज्य नहीं है, इसका मतलब वो संख्या क्या है, भाज्य है, मतलब वो किसी न किसी का फैक्टर होगी, है ना, दो किसी न किसी संख्या को उसमें भाग जा रहा होगा, ये बात पूछ रहे हैं। दोस्तों ये चीजें चेक करने के लिए आपको क्या इसका कॉन्सेप्ट होता है, जो भी संख्या है, जैसे मान लो 317 है, 317 के से कम ऐसी संख्या देखो जो परफेक्ट स्क्वायर है, कितनी है, आप बोलो सर 289 होती है, 17 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर 324 इससे बड़ी हो जाएगी। ओके, इसका मतलब है 17 का स्क्वायर है, तो आपको 1 से लेके 17 तक की संख्याओं से डिवाइड करके चेक करना है इसको, कि कौन सी संख्या किसमें भाग जा रहा है। अगर किसी भी संख्या का भाग नहीं गया, इसका मतलब वो प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। अगर भाग चला गया तो वो भाज्य संख्या बन जाएगी। ठीक है, अब इसको आपको एक ट्रिक बताता हूं दोस्तों, इतनी संख्या थोड़ी चेक करेंगे अपनी। मान लो आपने 2 का चेक किया, 2 का भाग नहीं गया, उसके बाद इसका 4 का चेक करोगे क्या, नहीं करोगे। 6 का चेक करोगे क्या, नहीं करोगे। 8 का चेक करोगे क्या, नहीं करोगे। 16 का नहीं करोगे। क्यों नहीं करेंगे, अरे 4 में देखो 2 का नहीं गया, इसका मतलब 4 में भी तो 2 इंटू 2 ही है, इनका कैसे चला जाएगा। इसमें भी तो 2 आ गया, अगर 2 का नहीं जा रहा तो इसमें भी तो नहीं जाएगा। इसमें भी 2 इंटू 2 इंटू 2 है, नहीं जाएगा। इसको ये भी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 है ना। अगर 2 का नहीं गया तो आपको आगे इनका किसी का नहीं चेक करना। ओके, 2 के बाद 3 का चेक करोगे, 3 का नहीं गया, 2 का नहीं गया, तो 6 का तो वैसे ही नहीं चेक करना, क्योंकि 2 का भी नहीं गया। फिर सीधा देखो, जैसे 2 का चेक किया, 3 का चेक किया, नहीं गया, आप 4 6 8 10 इनको छोड़ दो, क्योंकि 2 इन सभी में आएगा, 12, और 9 को भी छोड़ दो, क्योंकि 9 देखो 9 को भी छोड़ोगे ना, क्योंकि ये 3 का नहीं गया तो 9 में भी नहीं जाएगा, 9 का भी नहीं जाएगा। तो फिर आप कौन सी चेक करोगे, फिर आप चेक करोगे दोस्तों, 2 3 इनका नहीं गया, 5 का चेक कर लोगे, इकाई अंक 0 या 5 होगा तो इसका जाएगा। ठीक है, फिर प्राइम नंबर चेक करते जाओगे, आके जो भी प्राइम नंबर होगा उनको चेक कर लेंगे। आप देखो कैसे करेंगे। इसमें मान लो, इसको चेक करके बता देता हूं, 784 वर्ग होता है ना, ये 28 का होता है। इसका मतलब है 1 से लेके 28 तक की संख्याओं को चेक करना है। ऐसे तो अपना पेपर ही पूरा हो जाएगा, सारी की सारी संख्या चेक करेंगे तो। अब बताओ, पहली संख्या 2 चेक करोगे, 2 का भाग जाएगा क्या, आपको देखते ही पता चल जाएगा, इकाई अंक विषम संख्या 2 का भाग नहीं जाएगा। 3 का अंकों को जोड़ो, 8 1 9 7 16, 16 में 3 का भाग नहीं जा रहा तो नहीं जाएगा। इसका मतलब अब चेक करेंगे 5 का सीधा, 4 का नहीं करेंगे, 2 नहीं गया तो 4 का नहीं जाएगा। 5 इकाई अंक 0 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, दोनों ही नहीं है तो ये 5 का भी नहीं जाएगा। 6 का नहीं चेक करेंगे, 7 का चेक करेंगे, अब प्राइम नंबर, 7 एकम 7, 4 बचेगा, सॉरी 1 बचेगा, 7 एकम 7, 4 बचेगा, भाग नहीं जा रहा, 7 का भी नहीं जा रहा। फिर 8 का नहीं चेक करेंगे, 9 का नहीं चेक करेंगे, 10 का नहीं चेक करेंगे, 11 का करेंगे, 11 6 76, 11 7 77, 4 11 का भी नहीं जा रहा। फिर 12 का नहीं चेक करेंगे, 13 का करेंगे, 13 देखो, 13 6 78 और 3, 13 का भी नहीं जा रहा। फिर 14 15 16 17, 17 का चेक करेंगे, बाकी का नहीं करेंगे। 17 चौके 68, 13 इसका भी नहीं जा रहा, 17 का भी। 18 का नहीं चेक करेंगे, 19 करो, 19 चौके 76, 5 19 30 57, देखो 19 का भाग जा रहा है। इसका मतलब 19 के इंटू कितना आएगा, 19 चौके 76 और 19 तिया 57, 19 इंटू 43 है दोस्तों, ये 817। अब ये 19 इंटू 43 है, भाग जा रहा है, इसका मतलब ये तो भाज्य संख्या होगी। इसका मतलब ये अभाज्य संख्या नहीं है, इसको ये बोलेगा, ये अभाज्य संख्या नहीं है। ओके, आंसर हो जाएगा ये वाला। नेक्स्ट, ए और बी एक साथ मिलकर किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी सी मिलकर काम को 15 दिन में, ए सी मिलकर 18 दिन में, ए बी सी एक साथ मिलकर कितने दिन में करेंगे। आसान है दोस्तों, ए प्लस बी 10 दिन, बी प्लस सी कितना है 15 दिन, सी प्लस ए कितने दिन में हो जाएगा 18 दिन में। टोटल वर्क कितना आ जाएगा 90,
10 नीम 90, 15 छिके 90, 18 पंजे 90। इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी, ये क्या आएगा दोस्तों, डबल आएगा। देखो दो दो बार है, इनको ऐड करो, 15 और 5 20। इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आ गया, 10 आ गई। तो तीनों की एफिशिएंसी, तीनों से मिलकर काम करवाना है तो 90/10 कितने दिन में कर देंगे, 9 दिन में। नेक्स्ट, एक पेंडुलम 3 सेकंड में 2 बार बजता है, दूसरा पेंडुलम 7 सेकंड में 5 बार बजता है। यदि दोनों पेंडुलम एक साथ बजना शुरू करे तो वो 1 मिनट में कितनी बार बजेंगे। अब देखो 3 सेकंड में 2 बार, इसका मतलब आपको टाइम निकालोगे कितने, 1 सेकंड में कितनी बार बजेगा, 3/2 करोगे ना, 3/2 सेकंड। इसमें 7 सेकंड में 5 बार, तो एक बार बजने में कितने सेकंड लेगा, 7/5, 7/5 सेकंड लेगा। ठीक है, ये टाइम आ गया दोस्तों। आपको टाइम का क्या ले लेना है, एलसीएम ले लेना है। क्या ले लेना है, एलसीएम। तो जब भी फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन का एलसीएम लेते हैं तो ऊपर वालों का एलसीएम है तो ऊपर वालों का एलसीएम लो। 7 और 3 का एलसीएम 21 आ गया। नीचे 2 और 5 का एचसीएफ लेना होगा, वो कितना आएगा, 1 आएगा। इसका मतलब 21 सेकंड आ गया। 21 सेकंड के अंतराल पर ये बजेगा। अब ये पूछ रहा है कि 1 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेंगे। तो दोस्तों 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। 21 का डिवाइड करो 60 सेकंड में, कितना आएगा, 21 दूना 42, 21 दिया 63, 63 वाला तो यहां बजेगा, है ना। पहले 21 सेकंड में, फिर दूसरे 21 सेकंड में बजेगा, 2 ही बार बजेगा। तो तीसरा तो इसके आगे 63वें सेकंड में बजेगा। बात समझ में आ गई क्या सभी को, ठीक है ना। पहली बार 21वें सेकंड में बजेगा, दूसरी बार 42वें सेकंड में बजेगा, तीसरी बार 63वें सेकंड में बजेगा ये, ठीक है ना। क्योंकि यहां पर 2 बार बज गया, 1 और 1 2। ये तो 1 मिनट में पूछा है, अगर 2 मिनट में पूछा होता तो फिर अपने आगे और टेबल पढ़ लेते। नेक्स्ट, m प्लस एन, m माइनस एन का रेशियो है 7:3। इसकी क्यूब का अनुपात पूछा है दोस्तों। m प्लस एन डिवाइड बाई m माइनस एन है, इक्वल टू में 7/3 है। योगांतरा अनुपात लगा दो दोस्तों, एक बार ऊपर जोड़ दो तो पहले वाली की वैल्यू आ जाएगी m, एक बार नीचे घटा दोगे तो n आ जाएगा। इसी प्रकार इनको ऊपर जोड़ा था तो इधर भी ऊपर जोड़ दो दोनों को, 7 और 3 10। नीचे घटाया था दोनों को तो नीचे घटा दो, 7 में से 3 गया 4। रेशियो कितना आ गया, 5/2। इसका मतलब m की वैल्यू 5, n की वैल्यू 2। m की क्यूब करो, 5 की क्यूब 125 प्लस 2 की क्यूब 8 डिवाइड बाई 5 की क्यूब 125 माइनस कितना कर दो, 8 कर दो। ये हो गया 133 डिवाइड बाई में ये कितना बच गया, 117 बच गया। आंसर हो गया 1 नंबर। नेक्स्ट, इसका मान ज्ञात करना है दोस्तों। इसका मतलब ये आपका सीरीज का है, 1/1 इंटू 4 प्लस 1/4 इंटू 7 प्लस डैश डैश करके 1/47 इंटू 50। आपको बताया इनका डिफरेंस कितना, 3। तो 1 अपॉन डिफरेंस 3 आ गया। 1/, पहला टर्म देखो ये पहला है, 1/1 माइनस 1/ लास्ट वाला 1/50। इसको सोल्व कर लो, 1/3, 50 में से ये गया 49 बटे कितना आ गया, 50। ठीक है, तो 49/150 आपका आंसर आ जाएगा। सीरीज का सवाल है। नेक्स्ट, इनको सोल्व करना है दोस्तों। देखो 3 एकम 3 और 1 4/3, 4 एकम 4 और 1 5/4, 5 एकम 5 और 1 6/5 इंटू में डैश डैश करके n-1। ठीक है, यहाँ इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा, n-1 प्लस 1 डिवाइड बाई n-1। 1 से 1 कट गया, ऊपर बच गया n अपॉन n-1। ठीक है ना। अब आप देखो एक पैटर्न बनेगा इसके अंदर। क्या पैटर्न बन रहा है, देखो 4 से 4 कट गया, 5 से 5 कट गया, 6 से 6 कट जाएगा, इसी प्रकार कटता रहेगा, इसी प्रकार ये कट जाएगा। इसका मतलब ऊपर n बचेगा, नीचे 3 बचेगा, तो n/3 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इनको जोड़ना है दोस्तों। 3.26 26 26 ये रिपीट हो रहा है, देखो 2 संख्याओं पर बार है तो ये रिपीट होता रहेगा। इसी प्रकार इसमें आप जोड़ना है 1.33 33 33 33। ठीक है, इसमें से घटाना है 2.14 14 14। बस इसी पैटर्न में इन दोनों को जोड़ दो, इसको घटा दो। 6 और 3 9, 9 में से 4 गया 5, 3 5 हो गया, 5 में से गया 4, 9 ये भी 5 आएगा, फिर 4 ये 5 आ गया, फिर 4 ये कितना आ गया, 3 1 4, 4 में से 2 गया 2, तो 2.4545। इसका मतलब दोस्तों क्या हुआ, 2.45 पर बार लगा सकते हो। देखो पेयर रिपीट हो रहा है 45 45 का। नेक्स्ट,
x प्लस 1/x की वैल्यू 7 है, इसकी वैल्यू पूछी है। तो दोस्तों a स्क्वायर माइनस 4 का रूट होता है, आपको बताया हुआ है पिछली वीडियो में। तो 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4 करो, रूट 45 आपका आंसर आएगा। रूट 45 को आप तोड़ सकते हो 9 इंटू 5 में। 9 का रूट 3 हो गया, रूट 5 आ जाएगा यहाँ पे, आंसर हो गया 4 नंबर। नेक्स्ट, कोस थीटा इक्वल टू कोस एल्फा, तो थीटा का सामान्य जनरल सॉल्यूशन ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये सवाल आपके नहीं आना चाहिए था, क्योंकि ये बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन बन गया है, +2 लेवल का सवाल है। ठीक है, इसको आपको नहीं करवाना चाहिए, आना भी नहीं चाहिए। वैसे अगर आ गया है तो इसके लिए अपने इतनी चीजें नहीं पढ़ेंगे, एक सवाल आ गया तो ये किसी से नहीं होगा। जिसने +2 कर रखी होगी वो इसको कर लेगा, बाकी इसको छोड़ेंगे सब। ठीक है ना। देखिए दोस्तों, इसमें दिया है कोस थीटा माइनस कोस एल्फा इक्वल टू कितना है, 0 है। इसको अपने इस साइड में लेके इक्वल टू 0 कर लिया। अब दोस्तों कोस सी माइनस कोस डी का फॉर्मूला आपको कल परसों की क्लास में मैंने बताया था, और मैंने तीनों चारों फॉर्मूले लिखवाए थे, आपने लिख लिए होंगे, उनको याद कर लेना। तो कोस सी माइनस कोस डी लिख सकते हैं ना इसको, ये थीटा ये एल्फा है। क्या लिखोगे, माइनस का 2 साइन क्या आएगा, थीटा प्लस का एल्फा डिवाइड बाई 2 आ गया, और यहाँ पर क्या आएगा, साइन थीटा माइनस का एल्फा डिवाइड बाई 2 आ गया, इक्वल टू कितना, 0 है। यहां से दोस्तों ये -2 है, ये अपने बराबर में लेके जाएंगे तो 0/2 होगा, तो 0 हो जाएगा। इसका मतलब आपको मैं यही रफ कर देता हूं कि ये 0, ये 2 तो कट जाएगा इससे, है ना, बचेगा अपने पास ये। अब दोस्तों यहां से इसका मतलब दोनों चीज मल्टीप्लाई में है, तो या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा, आपको दोनों के बराबर 0 रख देनी है। साइन थीटा प्लस एल्फा डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 0, ये भी 0, और साइन थीटा माइनस एल्फा डिवाइड बाई 2, इसको भी 0 के इक्वल रख दो। अब बताओ साइन का मान साइन में रखना है अपने को, 0 कितने डिग्री का मान होता है, आप बोलोगे सर साइन n पाई का मान 0 होता है। जैसे मान लो ये आपने 4 क्वाड्रेंट बनाते हैं अपने, यहाँ पर 0 डिग्री 360 डिग्री होता है, यहाँ पे 90 डिग्री होता है, यहाँ पे 180 होता है, यहाँ पे 270 होता है। यहाँ पे साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, 0 होता है। साइन 360 डिग्री का मान भी 0 होगा, मतलब इस लाइन पर आएगा साइन का, तो साइन 180 भी क्या होगा, 0 होगा ना। इसका मतलब है साइन की वैल्यू n पाई, पाई पर क्या होगी 0, 1 पाई, 0 पाई होगा तो 0 हो जाएगा। 1 पाई मतलब पाई होगा, साइन पाई 180 डिग्री तो 0 होगा। साइन 2 पाई होगा तो भी कितना होगा, 0 डिग्री होगा, 0 होगा मान इसका, क्योंकि 360 2 पाई होता है ना। तो यहाँ पर आप इसको n पाई लिख लोगे, कितना, n पाई, कि n की कोई भी मतलब इंटीजर n हो, 1 2 3 4 रखोगे तो इसकी वैल्यू आप इसके बराबर रख सकते हो, साइन n पाई 0 ही आएगा। तो साइन से साइन कट गया, ठीक है। तो थीटा प्लस एल्फा इक्वल टू हो गया दोस्तों, ये 2 बराबर गुणा हो गया तो 2n पाई, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू आ गई 2n पाई माइनस का एल्फा, और इसके बराबर एल्फा है ना दोस्तों, ठीक है। इसके बराबर दोस्तों इसको भी रख दो, साइन थीटा माइनस का एल्फा डिवाइड बाई 2, इसको भी साइन क्या लिख दो, n पाई लिख दो, ठीक है। साइन से साइन कैंसिल हो गया, तो थीटा माइनस एल्फा, ये 2 का इधर मल्टीप्लाई होगा तो 2n पाई बन जाएगा। तो थीटा इक्वल टू क्या आएगा, 2n पाई प्लस का एल्फा आएगा। आप बोलोगे सर ये भी थीटा है ये भी थीटा है, दोनों वैल्यू पॉसिबल है, हाँ पॉसिबल है। तो 2n पाई प्लस एल्फा और माइनस एल्फा दोनों ही वैल्यू इसकी पॉसिबल है, देखो थीटा की वैल्यू, ये आंसर आ जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, काफी अच्छा सवाल है दोस्तों, अगर आपको बेसिक चीजें आती है तो आप इस सवाल को आराम से कर लोगे। नेक्स्ट, एक मध्यम असममितीय बंटन में बहुलक और माध्य का मान क्रमशः 7.52 और 9.83 है, बंटन की माध्यिका ज्ञात करें। दोस्तों बहुलक बराबर क्या होता है, 3 इंटू माध्यिका, माध्यिका कितनी है, बहुलक और माध्यिका लिख देता हूं, चलो 3 इंटू माध्यिका माइनस क्या होगा, 2 इंटू माध्य। ये फॉर्मूला लगाना है, इसमें मान पुट करना है, आपका आंसर आ जाएगा। कितना दोस्तों, आपको बहुलक दिया है कितना, 7.52 बराबर में 3 इंटू माध्यिका ज्ञात करनी है, माइनस 2 इंटू माध्य कितने है, 9.83 हो गया। डबल करो 2 तिया 6, यहाँ पे ऐड कर दो 2 8 16, 2 9 18 और 1 19, इसमें ऐड कर दो क्योंकि इधर आके प्लस हो जाएगा। ये 8 हो गया, ये 11 हो गया, 16 17 हो गया, और ये 2 हो गया। इसमें 3 का डिवाइड करना है, क्योंकि देखो 3m बराबर ये होगा तो 3 इसमें भाग आएगा,
3 में 27, 0 3 छिके 18, तो 9.06 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, दो रेलगाड़ियों की चालों का अनुपात 7:5 है। दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में 400 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो पहली रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। दोस्तों स्पीड का रेशियो है, इसकी स्पीड कितनी है दूसरी की, 4 घंटे में 400, तो 1 घंटे में कितनी 100 किलोमीटर, इसका मतलब ये स्पीड आ गई। तो दूसरी रेलगाड़ी 5 की वैल्यू 100 किलोमीटर है, कितना गुना 20 गुना, इसकी चाल कितनी आ जाएगी 20 गुना कर दो 140 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट, इनका माध्य निकालना है दोस्तों, देखो इनको ऐड करके 1 2 3 4 5, तो 5 का भाग कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल सवाल है। 31-25 का 120% दोस्तों, 31-25 इंटू 120 को 12/10 ही लिख लो सीधा, माइनस x इंटू इसको 9/10 कर दो, बराबर में 150 हो गया। देखो 3 तिया 9, 3 से काटा 50, 3 से काटा 4, देखो पूरे में कट रहा है तो मैंने काट दिया हर एक पद में। अब 5 दूनी 10, 5 से इसको काट दो, 5 का 30, 5 दूनी 10, 5 5 25, 2 से इसको काट दो 2 बार, ये कितना हो गया 1250, और ये 50 इधर आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, सॉरी माइनस का हो जाएगा, प्लस का नहीं। x इंटू 3 बचेगा बराबर, ये इधर ले जाओ, तो ये माइनस का था 3x, इधर आके प्लस का हो गया, ये हो गया 1200 डिवाइड बाई 3 बराबर में x कितना आ गया दोस्तों 400 आना चाहिए। क्या छोड़ दिया बताओ, अच्छा 3/10 था ना ये, तो 3/10 का मतलब हो गया ये 10 इसके साथ गुणा होगा ना, तो 4000 आ जाएगा। दोबारा बता देता हूं दोस्तों, 1250 माइनस 50 इक्वल टू x इंटू 3/10 था, ये 3x/10 ये लेके गए थे इधर, इसमें ये 1200 बच गया, बराबर में कितना है x इंटू 3/10, 3 से काटा 400 हो गया, ये 10 इधर गुणा होगा तो 4000 आ जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4000। नेक्स्ट, इसको सोल्व करना है, देखो ये मल्टीप्लाई ये डिवाइड 2 हो गया, 2 तिया 6, 6 और 3 9 आ गया ऊपर, ये डिवाइड करना है पहले तो 2/3 हो जाएगा, यहाँ से हटा दो इसको, 3 से 3 कट गया, 4 और 2 6 हो गया, 3 2, 3/2 आंसर आ गया। नेक्स्ट, किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 40% है, जैसे PSP, विक्रय मूल्य 100 है तो इसका 40% क्या है दोस्तों, विक्रय मूल्य का 40% CP है, तो इसका विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितने प्रतिशत होगा, क्रय मूल्य का विक्रय मूल्य कितना 100, क्रय मूल्य कितना 40 का कितना परसेंट होगा, ये पूछा है। 0 से 0, 4 से काटा 25, तो 250% हो गया। नेक्स्ट, एक बुलेट ट्रेन की चाल किसी इलेक्ट्रिक ट्रेन से 35% अधिक है, तो 35% की फ्रिक्शन होगी 7/20, ठीक है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक ट्रेन की चाल अगर कितनी है दोस्तों, स्पीड 20 है, तो बुलेट ट्रेन की स्पीड कितनी हो जाएगी, अधिक है तो 7 अधिक कर दो 27 हो जाएगी। यदि इलेक्ट्रिक ट्रेन को एक नियत दूरी तय करने में 3 घंटा 45 मिनट का समय लगता है, तो बुलेट ट्रेन को वही दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। दोस्तों सेम डिस्टेंस करनी है तो डिस्टेंस कांस्टेंट होगी, तो स्पीड और टाइम का रेशियो क्या होगा, उल्टा होगा, तो ये 27 अनुपात कितना हो जाएगा 20। इसका टाइम कितना है कौन सी ट्रेन का, देखो इलेक्ट्रिक ट्रेन को टाइम दे रखा है 3 घंटे 45 मिनट, 180 मिनट होगी ना 3 घंटे की, और 45 मिनट और ऐड कर दो, ये मिनट में होगी सारा, ये 200 कितना बन जाएगा 25 मिनट। इसका मतलब है 27 की वैल्यू 225 मिनट है, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक ट्रेन को ये टाइम लग रहा है, तो ये पूछ रहा है बुलेट ट्रेन को कितना टाइम लगेगा। 27 की वैल्यू इतनी है, 20 की वैल्यू पूछी है, तो 27 का डिवाइड करो कितना आएगा दोस्तों, 9 तिया 27, 9 से काटा 25, 25 नहीं में 225 होते हैं ना, इसका मतलब 25/3 गुणा कर दो इसका, तो कितना आएगा 25 500/3, 3 से इसको काट दो, 500/3 को 60 से डिवाइड कर लो ना, ये मिनट में आया है आपको घंटे में पूछा है, तो 60 से डिवाइड करोगे घंटे में चेंज हो गया, 0 से 0 हो गया, और ये 3 आ गया और ये आ गया 25, तो 25/9 घंटे बन गया, तो 9 दूनी 18, 2 घंटे पूरे हो गए, 7 बटे कितना 9, तो 9 2 से ही 7/9 घंटे आ गया इसका आंसर। नेक्स्ट, x का उच्चतम मान निकालना है दोस्तों, ठीक है, तो इसके अंदर देखो आप इसको लिख लो 5x1 6 और y 7 और 3 z और 3, इसका मान आना चाहिए 1471। देखो 3 और 7 10 और 1 11, आंसर कितनी बचेगी 1 आ गई। इनको देखो जोड़ना है, तो मैक्सिमम वैल्यू आपके पास x की पूछी है, आपको ना ही ये नहीं बोला कि y
और z की मिनिमम वैल्यू कुछ नहीं बोला। इसका मतलब y और z को आप 0 0 ले सकते हो इनको। तो ये तो 0 हो गया, मान लो इसको, ये 0 हो गया। यहाँ पर 7 आना चाहिए जोड़ के, इसका मतलब एक तो आंसर जोड़ी होगी आपने, इसका मतलब कितना रखा होगा यहाँ पे 6। तो x की वैल्यू मैक्सिमम कितनी पॉसिबल है 6, तो ये आंसर आ गया। आसान सवाल है दोस्तों। चौथी पांचवी क्लास के अंदर, ये तीसरी चौथी क्लास में होता है शायद, उसमें ये इस प्रकार के आते हैं कि क्या रखें क्या जोड़ें, ये सवाल है उसका। नेक्स्ट, ये सवाल दोस्तों क्या करोगे, इसको आपको सोल्व करना होता है। इन दो पार्ट को एक जैसे है, क्या है, p प्लस क्यू अपॉन p माइनस क्यू प्लस p माइनस क्यू अपॉन में p प्लस क्यू है। इनको जोड़ने का तरीका मैंने बता रखा है, क्या आएगा, बीच में प्लस आए तो ये रिवर्स है ना, p प्लस क्यू यहाँ आ गया, फिर ये उल्टा आ गया, इसका उल्टा यहाँ लिख दिया। इसको जोड़ने का तरीका है p प्लस क्यू का होल स्क्वायर, सॉरी 2 इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। ठीक है, इसको रखो, कितना आएगा, 2 इंटू 3 का स्क्वायर 9 गया, रूट 5 का स्क्वायर 5, और नीचे कितना आएगा 9 माइनस 5 आ गया, प्लस इसको आप अगर इसको ऊपर नीचे गुणा कर लो इससे, तो ये इससे सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर वाले का क्या आ गया, 5 a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, देखो ये 5 प्लस 1 माइनस, और कितना आ जाएगा 2 रूट 5 आ जाएगा। नीचे a प्लस बी और a माइनस बी है, तो 5 माइनस 1 हो जाएगा ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लो, ये कितना आएगा 4 आएगा, तो 2 दूआ 4, 2 बचेगा, 9 और 5 14, ये आ जाएगा 7। ठीक है, तो 7 प्लस ये हो जाएगा 6 माइनस 2 रूट 5 डिवाइड बाई कितना 4 आ गया, और 7 चौके 28 प्लस का 6 माइनस का 2 रूट 5 डिवाइड बाई कितना आ गया 4 आ गया। 28 और 6 34 माइनस 2 रूट 5 डिवाइड बाई 4। 2 2 कॉमन आ रहा है, दोनों में कॉमन ले लो, देखो यहाँ 2 एकम 2 बचेगा। ठीक है, क्योंकि इसको ऐसे लिखोगे आप 2 माइनस रूट 5 बटे में 4 है, 2 से 2 कट जाएगा, तो 17 माइनस रूट 5 बटे 2 इसका आंसर आएगा। अच्छा सवाल है दोस्तों, बस कैलकुलेशन करनी है। नेक्स्ट, 3 अलग अलग सिग्नल स्थानों पर ट्रैफिक लाइटें प्रत्येक 35 सेकंड 45 75 सेकंड में बदलती है। यदि सभी ट्रैफिक लाइटें 6:20 बजे एक साथ बदलती है, तो अगली बार कितने बजे वे एक साथ बदलेगी। दोस्तों तीनों का क्या लेना है, एलसीएम लेना है। क्या आएगा, सबसे बड़ी संख्या 75, क्या आएगा दोस्तों, सबसे बड़ी संख्या कितनी है 75 है। देखो 35 में से 5 आ गए इसमें, है ना, 15 5 75, 7 है नहीं है तो 7 से गुणा कर दो। 45 में से देखो 5 आ गया, 3 भी आ गया, 15 5 15 आ गया, मतलब 3 और की और कमी है, 3 से गुणा कर दो। ये इसका क्या आ गया, इतना सेकंड आ गया। आपको टाइम निकालना है, तो 7 ये 21 7 147 21 5 105, ये हो गया दोस्तों इतने मिनट आपके 1575 सेकंड हो गए दोस्तों। इसको अगर 60 से डिवाइड कर दें तो ये मिनट में चेंज हो जाएगा, होएगा कि नहीं बताओ, हो जाएगा ना। तो 60 से डिवाइड कर दो इसको, कितना आएगा दोस्तों, 6 से डिवाइड कर लो एक बार, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 3 बचेगा, 6 6 36, 1 6 दूनी 12, और ये कितना आ जाएगा 3 6 5 30, और नीचे 10 हो रहा है, एक अंक आगे खिसक जाएगा, तो इसका मतलब 26.25 मिनट इसका आंसर आएगा। 26 मिनट इसमें जोड़ो 6:20 में, तो 26 मिनट जोड़ दिया तो ये तो बन जाएगा 46 है, 6:46, और 0.25 का मतलब क्या हुआ दोस्तों, 0.25 का मतलब हो गया ये 0.25 मिनट है। इसको सेकंड में चेंज कर दो, 60 से गुणा करके, 25 छिके 150, ठीक है, 25 छिके 150 हो गया, 50 सेकंड बन जाएगा। बात समझाइएगा, 2 अंक छोड़ के, तो ये 15 सेकंड हो गया, तो इस 15 सेकंड में 15 और ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 30 सेकंड बन जाएगा। समझे क्या, तो इस प्रकार आपको ये सवाल करना है। नेक्स्ट, किसी संख्या में 37% की कमी करने पर संख्या 315 प्राप्त होती है। इसका मतलब 100% कोई संख्या थी, 37 की कमी कर दी, कितनी बचेगी 63, 63 की वैल्यू कितनी है 315 होगी। इसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि करने पर प्राप्त संख्या 800 होगी। अब देखो कितने परसेंट की वृद्धि करें कि संख्या 800 हो जाए, तो दोस्तों ये 315 होगी संख्या, आपको ये 800 बनानी है, तो ये संख्या कितनी आपको करनी पड़ेगी, इनका रेशो बना दो बस ऐसे, है ना, कैसे बना दो चाहिए आपको। इसके करने के कई तरीके होते हैं, आपको दूसरा तरीका भी मैं बता देता हूँ। 5 छिके 30, 5 दिए 15, 5 से काटा कितना आएगा 16, 160 आएगा, 63 से 63 कट गया, इसका मतलब x की वैल्यू आ गई 160। तो आप देखो 100 से कितना ज्यादा है 60, तो 60% वृद्धि करनी पड़ेगी।
दूसरा तरीका दोस्तों, इसने देखो 37% की कमी की है, इसका मतलब 315 वैल्यू है किसकी, 63% की, है ना। आपको 100% की वैल्यू निकाल लेनी है। यहाँ से कितनी आएगी, इसको काटोगे 500, ये आ गई 500। आपको बोला कि इस संख्या को 800 करनी है, कितनी करनी है, 800। कितने की वृद्धि करोगे, 300 की। किस पर है, 500 से, गुणा में 100 आ गई। अब देखो काटो इसको, 5 से काटा 60, इसका मतलब 60% की वृद्धि करनी पड़ेगी। ओके, तो जो भी तरीका लगाना है आप इसमें लगा सकते हैं। नेक्स्ट, टेन थीटा की वैल्यू -12/5, तो साइन थीटा की वैल्यू बतानी है। देखो दोस्तों, टेन थीटा इक्वल टू होता है -12/5 है, इसका मतलब ये हो गया लंब बटे आधार हो गया। इसका मतलब है लाल बटे कक्का से आपको ये चीजें याद रखनी है, या फिर परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस हाइपोटेनस बेस, यही आएगा क्या, ये आएगा। इसके अंदर देखना है, ठीक है, ये आपने थीटा ले रखा है जो भी है। अब इसमें बात क्या आती है, आपको साइन थीटा निकालना है। तो साइन थीटा कितना आएगा दोस्तों, बताओ। आप बोलो सर लंब बटे कर्ण होता है, लंब तो ये रहा 12 आ जाएगा, ठीक है। कर्ण देखो, आपने थीटा के सामने वाली भुजा लंब क्या होती है, लंब, तो ये आधार, तो इसमें आधार कितना है, ये 12 हो जाएगी, ये 5 हो जाएगा, तो 5 12 13, ये कर्ण हो गया, तो 12/13। अब आंसर तो 12/13 आपको पता है एक ही दे रखा है, तो ये आंसर हो जाएगा, ये नेगेटिव है ना। अब नेगेटिव कैसे आया वो चीज देखनी है। देखो, आपको क्वाड्रेंट का पता होना चाहिए दोस्तों, इसके अंदर सारे पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव होते हैं, चारों के चारों, है ना, जितने भी है सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। इसके अंदर क्या होगा, साइन और इसका उल्टा कोसेक पॉजिटिव होता है, इसमें साइन और कोसेक होता है पॉजिटिव। इसमें टेन और क्या होगा, कोट पॉजिटिव होता है। इसमें कोस और इसका उल्टा सेक पॉजिटिव होता है। अब देखो, 10 को नेगेटिव दे रखा है, इसका मतलब इसमें तो 10 पॉजिटिव होगा, या तो, अब ध्यान से देखना दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट चीज है, 10 इसमें पॉजिटिव होगा और 10 इसमें भी पॉजिटिव होता है, बच गए कौन से, ये और ये वाला। इसका मतलब 10 या तो इस क्वाड्रेंट में आया होगा या फिर इस क्वाड्रेंट में आया होगा, तभी तो नेगेटिव हुआ है। बात समझ में आई क्या सभी को, ओके। अब बताओ, इसके अंदर अगर साइन आया है, अगर इसके अंदर आप साइन लोगे तो इसके अंदर तो साइन की वैल्यू कितनी आएगी, फिर पॉजिटिव आएगी अगर आप वैल्यू पुट करोगे तो। लेकिन इसके अंदर 10 लोगे तो साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10 इसमें लोगे तो 10 और साइन दोनों इसके अंदर क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। समझ में आई क्या बात, क्योंकि इसमें अगर लोगे 10 क्या हो सकता था, इसमें और इसमें नेगेटिव हो सकता था, पहले और चौथे में, दूसरे और चौथे में नेगेटिव हो सकता था। दूसरे में साइन तो पॉजिटिव होता है, साइन क्या होता है, पॉजिटिव, लेकिन नेगेटिव किस में आएगा, चौथे में आएगा। साइन किस में आएगा, नेगेटिव, चौथे में, तो इसके अंदर इसका मान नेगेटिव हो जाएगा। ओके, अगर पॉजिटिव साइन थीटा का मान पॉजिटिव आता, इसका मतलब वो सेकंड क्वाड्रेंट का कोण लिया आपने। किसका कोण लिया दोस्तों, सेकंड क्वाड्रेंट का कोण लिया है। नेक्स्ट, 36 और 48 का एचसीएफ दोस्तों, दोनों से बड़ी संख्या कितनी है, सॉरी बड़ी नहीं देखनी, एचसीएफ पूछे ना, एचसीएफ के लिए दोनों में क्या कॉमन है, 12 है दोस्तों, आ जाएगा। नेक्स्ट, इसका रूट निकालना दोस्तों, 11 का स्क्वायर करते हैं तो देखो 1 2 1 होगा, 111 का स्क्वायर करेंगे तो 1 2 3 2 1, इसका मतलब दो संख्याएं, देखो दो ही अंक है तो 2 तक जाना है, 1 2 फिर वापिस 1 तक। 3 अंक है तो 1 2 3 तक जाओ मैक्सिमम, फिर वापिस 2 1 वापिस आ जाओ, मतलब पहले छोटे से ऊपर की ओर जाओ, मैक्सिमम कितने अंक है उतने से वापिस लौट आओ, हाँ 1 2 3 फिर 2 1, 4 अंक होंगे तो 1 2 3 4 फिर 3 2 1 तक आ जाओ, ठीक है। तो ये देखो 1 2 3 2 1, इसका मतलब 111 का स्क्वायर हो गया, है ना, वर्गमूल निकाल लिया सीधा ही। रूट एक्स बराबर में 1 3 4 3 1, तो रूट एक्स बराबर कितना आएगा, 134 31 बटे में 111 को क्या लिख सकते हो, 37 इंटू 3, डिवाइड करो, 3 से काटा 4 बार, 1 3 चौके 12, 2 3 7 21, 2 3 7 21, 37 आ गया नीचे, 37 का भाग जा रहा है क्या, देखो 37 एकम 37, 6 बचेगा, 37 एकम 37, कितना बचेगा 0 और 307, तो ये कितनी बार जाएगा दोस्तों, 7 चौके 28, 7 मानी 35, 7 सिक्वल 7 7 49, 7 नीम 63, जा रहा है क्या पूरा पूरा। 4477 में आपको 37 का डिवाइड करना है, तो 37 एकम 37, ये 7 बचेगा, सॉरी ये 70 35
एक बार फिर जाएगा 37 का, ठीक है। इतना आ गया दोस्तों, 0 आ गया 4 7 बार। अब 37 का पहाड़ा पढ़ना है, 37 दूना 74 तक जाएगा ना, दिमाग खराब हो रहा है इसमें भी, ठीक है। 37 दूना 74 2 बार गया, और ये बच गया 3, 37 एकम 37, 121 आ गया। इसका मतलब रूट एक्स की वैल्यू आ गई 121, एक्स की वैल्यू 121 का स्क्वायर करना है। 121 का स्क्वायर कितना आएगा दोस्तों, कितना आएगा बताओ, 100 से कितना ज्यादा है 21, तो 441 हो गया, और 121 और 121 42 हो गया, ठीक है। ये 2 अंक रखने 41, और 4 इधर ऐड कर दो तो 146 हो गया, तो 14,641 देखो ये रहा, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया। तो ये दोस्तों आपकी क्लास थी, सारे सवाल हो गए हैं अपने। तो वीडियो को अच्छे तरीके से देखना, काफी इसके 2-3 सवाल है जो इंपॉर्टेंट है, जो बढ़िया लेवल के सवाल आए हैं, उनसे आपको चीजों को सीखना है। तो आज की क्लास में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें, और अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल पाए। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।